Namaste, Mauli, Kalyani. My name is. तो आज अवतार कैसे होता है, अवतार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, अवतार क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये समाज, लोग बोलते हैं सत्य युग, कलयुग, त्रेता युग, ये कुछ नहीं रहता है, अपने अंदर ही युग रहते हैं। जैसे उस टाइम में रावण के अंदर कलयुग बैठा था, भले सत्य युग था। और आज प्रेमानंद महाराज के अंदर सत्ययुग है, भले चाइना के लोग कुत्ते जला के खाते, उनके लिए कलयुग है। तो हर युग में अन्याय अत्याचार होते रहता है, हर युग कोई नहीं रहता है। अरे बाबा, तुम मनुस्मृति मत सुनो, पुराण मत सुनो, इतिहास मत सुनो, तुम अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता सुनो, तब तो तुमको असली ज्ञान विज्ञान पता चलेगा। ना उसमें जाति भेद है, ना जातिवाद है, ना कर्मकांड है, ना चांद की पूजा है, ना सूरज की पूजा है। तुम क्यों पढ़े हो लोगों ने जो लिखे है शास्त्र के पीछे? ये जो शास्त्र रचे हैं, इन्होंने तो बर्बाद किया है पूरे देश में। आज क्या हो रहा है, स्थिति क्या है देश की? सोनी क्या चिड़िया थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान अपना था, आज चाइना भी अपना था, अब कहाँ आ गए? भारत में छोटे देश में हो गए, और उसमें आधे दूसरे लोग हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो मुक्ति देगा धर्म, वही धर्म अपने लिए अच्छा है। तुम बोलते हो मैं हिंदू हूं, हिंदू हूं, पढ़ी है कभी भगवत गीता? पढ़े है कभी वेद? नहीं। तुम मनुस्मृति सुने हो, कर्मकांड कर रहे हो, तीर्थों की यात्रा कर रहे हो, ये दे देवा, मुझे ये दे दे भगवंता, ऐसे बात करते हैं भगवान को जाके। अपने आप को जानो, अपने अंदर आत्मा बैठा है, वही परमात्मा है। ना उसका आकार है, ना उसकी सीमा है, ना उसका रंग है, वो शून्य है। तो शून्य में तो जीना है अपने को, क्योंकि ये सब जो दिख रहा है संसार, वो शून्य है, वो नहीं है, ये एक सपना है। बचपन गया गया, जवानी गई गई, लड़कियों को पटाया पटाया गया, वो लड़की पैसा लेके भाग गई। और अभी अवतार हो जाएगा, कपट भरा है, छल भरा है, इसका खाओ उसका खाओ, इसकी पिक्चर देखने के बाद लगता है मैं भी पुष्पराज बन जाऊं। कोई बोला है भगवान मैं बन जाऊं कृष्ण? बन सकते हो, भगवान भी बन सकते हो तुम, उस वैसी साधना करनी पड़ती है। अवतार कैसे होता है ये तो मैं आज तुमको बता रहा हूं। अवतार जो बचपन से शुद्ध शाकाहारी हो, जिसके अंदर दया हो, मोह नहीं हो, सिंपल आदमी। तुमको दया आ रही है, चाइना में कुत्ते जिंदा जला के खा रहे हैं, आ रही है दया थोड़ी तो अवतार कैसे हो सकता है तुम्हारे में? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगल इतने घुसे थे, अन्याय अत्याचार कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर काट के फेंक दे रहे थे, तो उनको दया आ गई, उनमें अवतार हो गया है। जो दयावान आदमी है उसके अंदर विश्व, लोगों ने विश्व को विष्णु का नाम दिया है कि जो शेष नाग पे सोता है, लक्ष्मी उनके पैर दबाती है, वो विष्णु नहीं है। अब विष्णु मतलब ये पूरा विश्व, प्रकृति, उसका आकार, ये देखो जो भी है वो विश्व है, विश्व विष्णु, ऐसा अर्थ किया है गरुड़ पुराण वालों ने, मनुस्मृति वालों ने तो अर्थ का अनर्थ किया है। विष्णु नाग सैया के ऊपर सोता है, उनके इधर से ब्रह्मा निकले हैं, उसके मुख से ब्राह्मण निकले हैं, वही वेद पढ़ेंगे, शूद्र लोग को लात मारो, ये क्या है?
ये है तुम्हारा धर्म। बोलो। अवतार अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, दया आ रही है, तो साधना करेगा, बैठेगा। जैसे गौतम बुद्ध की साधना है, वो प्योर साधना है। आंखें बंद करेगा, श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देगा, साधना करेगा, अंदर मोह माया से परे रहेगा, कपट नहीं करेगा, छल नहीं करेगा, अहंकार नहीं आएगा उसमें। वो ऑटोमेटिकली कृष्ण भगवान बन जाता है, विष्णु बन जाता है। विष्णु मतलब पूरा विश्व उसके अंदर है, उसको जान लेता है तो वो विष्णु बन जाता है। आत्मा एक ही रहती है, अलग अलग आत्मा नहीं रहती है, अलग अलग भगवान नहीं रहती है, अलग अलग अवतार नहीं रहते। ये शिव का अवतार है, ये विष्णु का अवतार है, ये ब्रह्मा का अवतार है। ये क्या लगाया है तुमने ब्रह्मा का? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड, चार मुख वाला ब्रह्मा नहीं जो फूल के ऊपर बैठा है। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब पूरा ब्रह्मांड, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे अपनी आत्मा की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ उसका रंग नहीं है, कुछ नहीं, वो शून्य है, वैसा ब्रह्मांड शून्य है। ये एक सपना है। दुनिया, चांद, सूरज ये फूटने वाले, इसको मृत्यु है। ये थोड़ी देर के लिए है भगवान के लिए। भगवान मतलब पूरा विश्व, विष्णु। शिव, शिव भी मतलब एक निराकार का नाम शिव। तुम कभी वेद पढ़े नहीं, कभी भगवद गीता पढ़ी नहीं है। तुमने पढ़े है गरुड़ पुराण, मनुस्मृति, ये वो मनुस्मृति पढ़ते हो। खत्म कर दिया ना तुमको। अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान तुम्हारा था। क्या मिला कर्म कांड करने से? छन्नी से चांद को देखते हैं, ये है धर्म तुम्हारा। कुएं में जीरा डालते हैं, राई रोई क्या बोलते हैं वो, काला काला वो डालते हैं, ये धर्म है तुम्हारा। आज इजराइल देखो, छोटा सा देश है, 18-15 देश उसके दुश्मन है आजू बाजू में, पूरा अरब देश, तो भी पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि वो एकता, एक भगवान के ऊपर विश्वास रखता है और वो अपने धर्म के ऊपर बराबर चलता है। ऐसे कर्मकांड नहीं करता है, पूरी बुद्धि लगाता है। छोटा सा देश है, 18 देश उसके दुश्मन है, तो आपने कम कहाँ है? आपने भी चारों तरफ दुश्मन है। आपन भी एक दिन खत्म हो जाओगे अगर गरुड़ पुराण मनुस्मृति के कारण चलने लगे तो। वेद उपनिषद भगवद गीता से चलो, पढ़ाई भी करो। जो आज तक भगवद गीता सुना है पूरी, देखो भगवद गीता सुनने से भी किसी के ध्यान में नहीं रहती है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ पहले ही भगवद मनुस्मृति में तुम लोग सुने हो। अवतार अवतार अवतार, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म, उसमें ब्रह्म बोलेगा तो तुमको चार मुख वाला दिमाग में आएगा। ब्रह्मा 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 मतलब ब्रह्मांड, पूरा विश्व, ब्रह्मांड, विश्व मतलब विष्णु। इनका नाम अलग अलग रखा है, ब्रह्मांड का नाम है शिव, विष्णु, ये हर काल में आदमी को दयावान आदमी निकला है। जैसे कृष्ण भगवान, दया आ गई, शांति, वो भी, उन्होंने भी शांति थी, उन्होंने झगड़ा नहीं लगाया। वो भी गए थे कौरवों को समझाने के लिए कि भाई तुम युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन का अहंकार था उधर, तो युद्ध हो गया है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता कही, क्योंकि अर्जुन तुम्हारे जैसा कपटी नहीं था, अहंकारी नहीं था, वो तो एक दयालु था। वो बोलता था इनको क्यों मारूं मैं, इनको मारने से कुछ फायदा नहीं, इससे अच्छा तो है मैं भीख मांग के खाऊं। तो कृष्ण भगवान को लास्ट में गीता बतानी पड़ी, क्योंकि कौरव का मतलब अहंकार का, सत्य को, अहंकार के ऊपर सत्य को जीत करने की थी। अवतार इसीलिए होते हैं।
अवतार ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा उतरे, विष्णु ऊपर से आ गए, फिर राम बन गए, फिर कृष्ण बन गए हैं। जो भी आपकी आत्मा को जानता होगा, जो भी आदमी, वो विष्णु है। जो ज्ञान देता है वही विष्णु है। विष्णु मतलब विश्व। हमारे से तुमको वो बता रहा है, हम भी एक विश्व का भाग है। ये चमड़ी, ये सब, ये शरीर, ये नाशवंत है। अपनी आत्मा सत्य है, वही विष्णु है, परमात्मा है। हम तुमको बुरा नहीं बोल रहे कि ये करो, उसको मारो, उसको काटो। हम बता रहे हैं कि तुमको लोगों के प्रति दया रखो, शुद्ध शाकाहार रखो। नहीं रोज मांस मटन खा रहे हो, उपवास पकड़ते हो, मंदिर में जाते हो, माथा टेकते हो, इसको पैसा देते हो, कर्मकांडियों के घर बढ़ाते हो, ये धर्म है? तो कैसा तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो जाएगा? तुम्हारा बेड़ा क्यों पार हो रहा है? इसके कारण हो रहा है। तुम अपने आप को जानते नहीं हो। जाते हो चारों धाम, अरे पहले अपने घर के मंदिर की धुलाई करो, उसको साफ करो। मंदिर मतलब ये देह मंदिर है, उसको शुद्ध रखो, तो इधर ही भगवान है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मंदिरों में भगवान नहीं है, वो एक मूर्ति है। वो जो भी मूर्ति मुक्ति के लिए अगर सहायक है, तो वो मूर्ति के उधर जाके प्रणाम करो, और वो अलग अलग एंगल से करो। नहीं, हे माता रानी, मुझे BMW कार दे दे, मुझे स्कॉर्पियो दे दे, मुझे स्कोडा दे दे। वो तुम्हारी कामना है। निष्काम कर्म योग करो ना, तब तुम अवतार बन जाओगे। गौतम बुद्ध उस टाइम में बहुत भले की बकरी दे दिया जाती थी, तो उन्होंने साधना करके लोगों को समझाया कि मैं शून्य हूँ, सत्य को जानूं। सत्य को उन्होंने जान लिया था, क्योंकि शून्य मैं हूँ। शून्य मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा, विष्णु। विष्णु मतलब विश्व, वो नहीं नाक के ऊपर सोए वाला। विश्व अपने अंदर आएगा, उसको ही बोलते हैं विष्णु। अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज। तो यथार्थ गीता पढ़ो, अड़गनानंद स्वामी जी की। मनुस्मृति के पीछे मत लगो। तुम्हारा अगर बेड़ा पार होने के लिए, सत्यानाश होने के लिए, अगर तुम्हारी ज़िंदगी का, देश का, तो मनुस्मृति के ऊपर चलो, और तुम्हारी भलाई चाहिए तो अड़गड़ानंद स्वामी जी की यथार्थ गीता सुनो, जिसमें जातिवाद नहीं है, कर्मकांड नहीं है, साइंस है, बहुत बड़ा साइंस। ठीक है, चलो।